एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बोर्ड। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर स्टार्ट किया था, उसका पैराग्राफ 21 तक कवर कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। अब इस वीडियो में हम लोग पैराग्राफ 22 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ 22। The incessant search for the material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook. इसमें गांधी जी यह कह रहे हैं कि ऐसे आराम की लगातार तलाश और इसमें लगातार बढ़ना एक बुराई है, एक ऐसी बुराई है कि मुझे कहने पर मजबूर कर देगी कि यूरोपियन को जो है सो अपने नज़रियों को फिर से एक बार तैयार करना होगा। If they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves, अगर वे जो है सो इन आराम के भारों से नष्ट नहीं होना चाहते हैं जिनके वे गुलाम बन चुके हैं, तो अपने नज़रियों को एक बार फिर से चेंज करना होगा। It may be that my reading is wrong. हो सकता है कि मेरी रीडिंग जो है सो गलत होगी, मेरा अध्ययन गलत होगा। But I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत के गोल्डन फ्लीस के पीछे भागना खतरनाक प्रूफ हो सकता है। गोल्डन फ्लीस मीन्स कठिनाई से प्राप्त करना। Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking. गांधी जी कह रहे हैं, आइए हम अपने दिल के गहराइयों पर पश्चिमी दार्शनिक का एक आदर्श वाक्य सादा जीवन और हाई थिंकिंग उच्च विचार को अंकित कर लें। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग मीन्स सादा जीवन और उच्च विचार। Today, it is certain that the millions cannot have high living, and we few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. आज निश्चित है कि लाखों लोगों को उच्च विचार, उच्च जीवन नहीं मिलता है, और हम में से कुछ जो जनता के लिए रिस्क उठाते हैं उच्च रहन सहन में रहने के बाद उच्च विचार को खो देते हैं, जो है सो हाई थिंकिंग को खो देते हैं। हम लोग मीन्स कि हम लोग अपने ऊपर इतना मॉडर्न इन्वेंशन को हावी कर लेते हैं कि और उसको आदत डाल लेते हैं कि अपने जो उच्च विचार होगा उसको हाई थिंकिंग को खो देते हैं। पैराग्राफ 23। Civilization is the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. भूकरण असल मतलब नहीं है सिविलाइजेशन का, लेकिन हमारी जो इच्छा है उन सब इच्छाओं पे रोकना और उन सब इच्छाओं पे लगाम लगाना ही असल मतलब है सभ्यता, सिविलाइजेशन का असल मतलब यही है कि हम लोगों की जो चाहत है अपने चाहत को लगाम लगाना, ज़्यादा उसको बढ़ने नहीं देना। दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। यह अकेले संतोष, वास्तविक खुशी और सेवा की क्षमता जो है सो सिविलाइजेशन को बढ़ावा देता है, और यही उसको बढ़ाता है। सिविलाइजेशन का यही मतलब होगा कि हम लोग जो है सो सादा जीवन जिए और हाई थिंकिंग रखें। पैराग्राफ 24। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes hindrance instead of help. यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं, एक दायरे के अंदर में शारीरिक सद्भाव और आराम जो है सो जरूरी है, लेकिन अगर ये दायरे से बाहर हो तो वह किसी की हेल्प के बजाय, किसी की मदद के बजाय परेशानी बन जाती है।
Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. इसलिए अनगिनत इच्छाओं की चाह रखना और उसमें सहमति भरना एक भ्रम है और जाल में फंसने जैसा दिखता है। गांधी जी कह रहे हैं कि अपनी चाह को बढ़ाना नहीं चाहिए, उस जो है सो लिमिटेड मात्रा में रखना चाहिए। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप बिफोर इट डिजेंडेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलप्टुअसनेस। मीन्स किसी व्यक्ति की शारीरिक जरूरतें संतुष्टि के लिए इंटेलेक्चुअल नीड्स यानी कि मानसिक जरूरतें खुद को छोटी कर लेती है। ये सारी चीजें एक निश्चित पॉइंट तक ही होनी चाहिए, एक लिमिट में ही रहना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं कि इससे पहले कि वो हमारा शारीरिक और मानसिक भोग न बन जाए, इसका मतलब जब तक हमें किसी आरामदायक चीज की ज्यादा जरूरत न हो तभी तक उसे यूज करना चाहिए। जरूरत उसकी खत्म हो गई तो उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे आजकल मोबाइल है, उनको मतलब कितना यूज में आता है मोबाइल, यही बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न इन्वेंशन है उसको लिमिटेड मात्रा में ही यूज करना चाहिए, अपने ऊपर हावी न हो, वो ऐसा बना कर रखें। आगे देखते हैं। अ मैन must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, of which all his energies should be concentrated. Means एक व्यक्ति को उसके शारीरिक और संस्कृति में जरूर तालमेल बना कर रखना चाहिए ताकि वो सारी चीज रोके न और मानवता की सेवा में बाधा न बने और उनकी सारी ताकत एक जगह एकत्रित हो। इसका मतलब है कि आराम और विलासीलता के कारण लोग आजकल आलसी हुए जा रहे हैं, उसको इतना यूज करते हैं कि अपने ऊपर बहुत हावी कर लिया है। गांधी जी यही कह रहे थे इस चैप्टर में कि मॉडर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन को बता रहे थे कि मॉडर्न इन्वेंशन जो है सो बहुत सा हुआ और हम लोग भी जो है सो आजकल वही अपना रहे हैं। यही था इस चैप्टर में बता रहे थे कि हम लोगों को होम रूल पे रहना चाहिए, अपनी थिंकिंग को हाई रखना चाहिए और प्लेन लिविंग रहना चाहिए और इंडियन सिविलाइजेशन से जुड़े रहना चाहिए। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। Thank you for watching my video.